मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 12वां जिला फरीदाबाद जिला दर्शन। और अगर आप हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। और पिछले 2 दिनों से क्लास नहीं मिली तो आज हम 2 जिलों को एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो 22 तारीख तक हम 22 जिलों को कंप्लीट कर देंगे। हरियाणा के दक्षिणी दिशा में ये स्थित है और सीमा बनाता है गुरुग्राम, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर और पलवल से। इसका अस्तित्व 15 अगस्त 1979 को आया था। गुड़गांव से अलग इसको किया गया था और गुरुग्राम के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जिला यही है और ये है 12वां जिला फरीदाबाद। चौधरी बंसीलाल के समय ये बना था और इन्हें चौधरी भजनलाल को बिश्नोई रत्न, बिश्नोई समाज का सिरमौर और राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। और चौधरी भजनलाल के समय फरीदाबाद जिला बना था। इसका क्षेत्रफल है 741.9 वर्ग किलोमीटर या 742 वर्ग किलोमीटर, जो सबसे छोटा क्षेत्रफल के आधार पर गठित जिला है। और जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 18 लाख से अधिक यहाँ की जनसंख्या है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला यही है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम जनसंख्या वाला जिला ये कौन सा है तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और यहाँ का जनघनत्व यह है 2442 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर 3 तहसील हैं, फरीदाबाद, बड़खल और बल्लभगढ़, जिसे बलरामगढ़ भी कहते हैं। और ये एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें तहसील कम और उप तहसील ज़्यादा है। बाकी जो हमने पिछले जिले पढ़े हैं सभी उनमें अगर 5 तहसील हैं तो 1, 2 या 3 ही उप तहसील हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर 3 तहसील और 5 उप तहसील हैं। चलिए हम देख लेते हैं। उप तहसील यहाँ है मोहना, धोज, गोच्छी, तिगांव और दयालपुर। तिगांव को अमर शहीदों का गांव कहा जाता है और पहले विश्व युद्ध के दौरान सबसे ज़्यादा युवा अंग्रेजी सेना में भर्ती यहीं से हुए थे और सबसे ज़्यादा शहीद भी यहीं से हुए थे। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या है 5। फरीदाबाद, बड़खल, बल्लभगढ़ या बलरामगढ़, तिगांव और फरीदाबाद NIT। तो यहाँ के 5 विधानसभा क्षेत्र है। और हरियाणा में ऐसे 3 जिले हैं जिनके नाम पर 2-2 विधानसभा क्षेत्र हैं। एक तो अभी देखा हमने फरीदाबाद और फरीदाबाद NIT। एक है अम्बाला शहर और अम्बाला कैंट, पानीपत शहरी और पानीपत ग्रामीण। और एक है फरीदाबाद और फरीदाबाद NIT। तो ये 3 जिले हमको रखने हैं ध्यान, अम्बाला, पानीपत और फरीदाबाद। इनके नाम पर 2-2 विधानसभा की सीट हैं। अगर देखा जाए कि फरीदाबाद की स्थापना तो ये हुई थी 1607 में, यानी कि 17वीं सदी में। बाबा फरीद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जो जहांगीर के कोषाधिकारी या खजांची हम इसको कह सकते हैं। तो कोषाधिकारी थे जहांगीर के बाबा फरीद, उनके द्वारा 17वीं सदी में इसकी स्थापना की गई थी। इसके कुछ उपनाम भी हैं, जैसे हरियाणा की औद्योगिक नगरी इसको कहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों की नगरी इसको कहते हैं, और डॉक्टर नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों की नगरी ये था चंडीगढ़, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री होते थे। और भारत के पहले राष्ट्रपति के सपनों की नगरी ये होता था फरीदाबाद शहर। यहाँ के कुछ इम्पोर्टेंट उद्योग भी हैं, जैसे एस्कॉर्ट ट्रैक्टर उद्योग जो पावर ट्रैक कंपनी का है, और गुड ईयर टायर उद्योग ये बल्लभगढ़ फरीदाबाद में स्थित है। JCB मशीन उद्योग फरीदाबाद में, रेफ्रिजरेटर और AC उद्योग ये भी फरीदाबाद में। और बाटा जूता उद्योग भारत की पहली फुटवियर कंपनी है और दूसरी है लिबर्टी जूता उद्योग ये करनाल की, और पहली फुटवियर कंपनी ये है बाटा जूता उद्योग। और हमने चप्पल भी पढ़ी थी, रिलैक्सो की चप्पल ये है बहादुरगढ़ झज्जर की फेमस। चमड़ा उद्योग फरीदाबाद का, और अगर फरीदाबाद ऑप्शन में ना हो तो हम जींद को राइट आंसर करेंगे। हीना उद्योग ये एक मेहंदी है और फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा उत्पादन इसी का होता है। कृत्रिम अंग निर्माण उद्योग यहीं पर है, जैसे किसी का हाथ टूट गया और कृत्रिम हाथ लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इसका उद्योग है। राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग, यामाहा मोटरसाइकिल उद्योग, तो ये है काफ़ी यहाँ के फेमस उद्योग।
अब हम देखेंगे मंदिर। दिगंबर जैन मंदिर ये फरीदाबाद में है, और परसों मंदिर ये फरीदाबाद में और पराशर ऋषि से संबंधित है, जो वेद व्यास के पिता होते थे, और महर्षि वेद व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की थी, जिसमें 1,00,000 श्लोक हैं। झरना मंदिर ये है मोहब्बताबाद गांव में, भगवान शिव को समर्पित है। अब हम देखेंगे यहाँ के मेले। तो मेले में है सबसे पहले सूरजकुंड मेला, अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट या शिल्प मेला, जिसे शिल्पकारों का कुंभ कहा जाता है, और इसकी शुरुआत 1987 में जिला स्तर पर हुई थी, लेकिन 1988 में इसको राज्य स्तर पर भी आयोजित किया जाने लगा। इसका आयोजन प्रतिवर्ष फरवरी माह में होता है। 1989 में राष्ट्रीय स्तर पर ये शुरू हुआ था, और प्रथम पार्टनर या थीम राज्य ये था राजस्थान। मेले में भाग लेने वाला पहला बाहरी देश ये था मिस्र या इजिप्ट, जो 2009 में शामिल हुआ। प्रथम पार्टनर देश ये था थाईलैंड, और अंतर्राष्ट्रीय कैशलेस मेला 2017 में इसको बना दिया गया था, जो 2 से 18 फरवरी 2017 को लगा था। 37वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला ये अभी हाल ही में लगा था, जिसमें थीम राज्य था गुजरात और थीम कंट्री था तंजानिया। पंखा मेला ये लगता है फरीदाबाद में, हिंदू मुस्लिम भाईचारा की एकता का प्रतीक है। कनुवा का मेला कड़ोत्ता गांव फरीदाबाद में, और कार्तिक सांस्कृतिक मेला वल्लभगढ़ में नवंबर 1996 से ये शुरू हुआ, और राजा नाहर सिंह पैलेस में इसका आयोजन होता है। अब हम देखेंगे हरियाणा पर्यटन निगम के द्वारा आयोजित तो पर्यटन स्थल भी हैं यहाँ पर कुछ, जैसे अरावली गोल्फ कोर्स फरीदाबाद में, हरियाणा का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स यही है। मेगा पाई पर्यटक परिसर, शेख फरीद का गुंबद, बड़खल झील। दिल्ली में असोला भट्टी बर्ड सेंचुरी इसी के समीप है, और अरावली की 2 छोटी छोटी पहाड़ियों को काटकर बड़खल झील का निर्माण 1947 में करवाया गया था सिंचाई के उद्देश्य से। एक है यहाँ पर खूनी झील जो अरावली श्रेणी में मिलती है। धोज झील फरीदाबाद में, निहारिका झील ये भी फरीदाबाद में ही मिलती है। सूरजकुंड झील जिसे मयूर झील के नाम से जानते हैं, और इसकी आकृति अर्धचंद्राकार जैसे आधा चांद होता है, तो ऐसी इसकी आकृति है, और निर्माण सूरजपाल तोमर के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर एक होटल भी है, राजहंस होटल, सनबर्ड होटल, और राजा नाहर सिंह महल ये वल्लभगढ़ में, और हरियाणा राज्य खेल परिसर ये भी फरीदाबाद में ही है। शूटिंग एकेडमी फरीदाबाद में, राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम या मयूर स्टेडियम इसका निर्माण हुआ था 1981 में, और पहला रणजी मैच 1982 में हुआ था। सर्विसेज इसमें जीती थी और हरियाणा इसमें हार गया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई मैच 1988 में हुआ वेस्ट इंडीज और इंडिया के बीच। वेस्ट इंडीज यहाँ पर जीता था। कपिल देव हरियाणा हरिकेन के नाम से जान जाते हैं, और लास्ट मैच उनका इसी स्टेडियम में खेला गया था। और अंतिम मैच ये 2006 में यहाँ पर हुआ था। वर्ष 2015 में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की तर्ज पर इसका निर्माण शुरू हुआ। शिक्षा एवं संस्थान, यहाँ के शिक्षा एवं संस्थान अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय अनुसंधान संस्थान यह है फरीदाबाद में। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु YMCA विश्वविद्यालय यानी कि यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन यूनिवर्सिटी 2009 में स्थापित हुई, और इसका नाम 2018 में पड़ा। मानव रचना यूनिवर्सिटी ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है और एक प्राइवेट है। लिंगिया विश्वविद्यालय फरीदाबाद में। जवाहर नवोदय विद्यालय ये मोटू का गांव फरीदाबाद में है। अब हम देखेंगे फरीदाबाद के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, क्योंकि यहाँ के व्यक्तित्व भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले है सोनू निगम जो एक सिंगर है, और इनका पहला गाना है पूत के पाँव पालने में। नेक्स्ट है ऋचा शर्मा, ये भी एक सिंगर है। सूरदास सिही गाँव से संबंधित और आधुनिक साहित्यकारों का आराध्य स्थल ये फरीदाबाद को ही मानते हैं। ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली। संगीत शिक्षा संत हरिदास से ली थी, और गुरु इनके थे संत वल्लभाचार्य, और वेद पुराणों का ज्ञान हम इसने वल्लभाचार्य जी से लिया था। अभिनव लोहान गोल्फ से संबंधित हैं। अजय जडेजा प्रो क्रिकेटर हैं। मोहित शर्मा ये भी क्रिकेटर हैं।
तुलिका गांगुली ये एक सिंगर है। सृष्टि राणा बॉलीवुड अभिनेत्री है। और कुणाल कपूर ये अभिनेता है। और गुटर गूं जो एक सीरियल था बिना बोलने वाला, जो भारत का पहला मूक फिल्म। तो कुणाल कपूर ये अभिनेता है और गुटर गूं में इन्होंने काम किया था। तो आपको बताना कि भारत की पहली मूक फिल्म ये कौन सी थी। तो इसका नाम था आलम आरा। ये कब आई थी ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही। और दूसरी वीडियो जो दूसरा जिला है वो भी हम आज ही करेंगे। तो इससे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जैसे ये 9 बजे क्लास आई है तो 10 बजे वाली क्लास में हम दूसरे जिले को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।